नमस्कार। बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि हम परमात्मा की याद में हर समय कैसे रहें? जिसका ज़िक्र अध्यात्म में किया जाता है कि हर समय परमात्मा को याद रखो, तो हमें ये जानना होगा कि हमें याद रहता क्या है? हमारा मन जिसे अपना मान लेता है, उसकी याद हमारे भीतर बनी रहती है। उसके लिए हमें कोई माला जपने की, उसके नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना कोई कर्म कांड करने की ज़रूरत पड़ती है, ना उसकी पूजा करने की ज़रूरत पड़ती है। जिसे हमारा मन अपना मान लेता है, उसकी याद निरंतर बनी रहती है और जिसे हमारा मन अपना नहीं मानता, शत्रु मानता है, उसकी भी याद निरंतर बनी रहती है। परमात्मा की निरंतर याद हमारे अंदर कैसे बने? उसके लिए हम इतने कर्म कांड, पूजा पाठ, जप तप सिमरन करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। लेकिन हमें किसी ऐसी चीज से अपना नाता जोड़ना होगा जो हमें हर समय परमात्मा की याद कराए। और वो जो सूत्र है वो हमारे भीतर ही है, हमारी अपनी सांसें। जब हम अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ एक हो जाते हैं, आती जाती सांसों को महसूस करते हैं, तो हम उसकी याद में ही होते हैं। हर एक सांस जो आ रही है, हर एक सांस जो हम छोड़ रहे हैं, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, आकार क्या है, रूप क्या है, रंग क्या है, कुछ भी नहीं पता। तो क्या है ये सांसें? ये सांसें उस परम सत्ता का राजदूत हैं जो शरीर में आती हैं और जाती हैं। सांसें हमारे शरीर का कोई हिस्सा नहीं है। सांसें आती और जाती हैं और ये सांसें शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली कड़ी हैं। और ये सांसें हमें ब्रह्मांड और धरती से जोड़कर रखती हैं। सांसों के साथ ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और सांसों के साथ ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। अगर हम स्वयं को जानना चाहते हैं, हर समय परमात्मा की याद में रहना चाहते हैं, तो उसका सबसे सुगम उपाय है हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं, अपनी आती जाती सांसों के प्रति जागरूक हो जाएं। और उसकी बहुत सुंदर विधि है कि हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें, आंखें बंद करें, चश्मा उतार लें और अपनी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएं। और सांसों के साथ एक होकर हमारा संबंध उस परम सत्ता के साथ जुड़ जाएगा और हमेशा हमारे अंदर धीरे धीरे उसकी याद बनी रहेगी। जब हम अपने ही गुरु के सानिध्य में बैठ जाते हैं, जब हमें ये एहसास हो जाता है कि ये मेरा अपना गुरु है, जब हम उसे अपना लेते हैं, तो उसकी याद हमेशा हमारे अंदर बनी रहती है। और उसके लिए हमें सांसों के साथ एक होना है और यही बात हमें गुरुओं ने समझाई है। और यही बात हमें गुरुओं ने समझाई है कि पवन गुरु है और पानी को पिता कहा गया है। ये पवन गुरु कैसे है? ये जो आती जाती सांसों के साथ में प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर बह रही है, पवन रूप होकर, यही गुरु है। अपने गुरु के साथ एक हो जाना है, कोई बाहर हमारा गुरु नहीं है। और जैसे हम अपने अंदर के गुरु के साथ एक हो जाएंगे, तो ये अंदर का गुरु हमें बाहर के गुरु से मिलवाएगा। और पानी पिता, हम समझते हैं बाहर जो पानी है वो हमारा पिता है, ठीक है, पानी जीवन देता है, पानी पिता है। लेकिन जो अध्यात्म में पानी पिता की बात की गई है, वो वो अमृत की बूंदें हैं। जब हम ध्यान करते हैं, सांसों के साथ एक हो जाते हैं, तो वो जो विश्व ऊर्जा, प्राण ऊर्जा अमृत की बूंदों के रूप में हमारे अंदर पड़ती है, वो पानी पीता है। उससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और ये धरती जिसे माता कहा गया है, ये हमारा शरीर भी धरती है, कर्म भूमि है। और इस कर्म भूमि में हमें शुभ कर्मों के बीज बोने हैं। और वो तभी होगा
जब हम अपने गुरु के साथ एक हो जाएंगे। आपका गुरु आपके पास है, मेरा गुरु मेरे पास है। मेरे को अपने गुरु के साथ एक होना है, आपको अपने गुरु के साथ एक होना है। इसी को सिमरन कहा गया है। जो निरंतर उसकी याद बनी रहती है वही सिमरन है। गुरबानी में भी कहा गया है कि सैकड़ों मील गाय अपने बछड़े को छोड़कर चली जाती है, कछुआ अपने बच्चों को छोड़कर चला जाता है, पूंछ अपने बच्चों को सैकड़ों मील दूर छोड़ आती है, लेकिन अपने याद से, जो उसके मन के भीतर अपने बच्चों की याद है, उस याद से वो उनकी परवरिश करती है, सैकड़ों मील दूर होने के बाद भी। इसको सिमरन कहा गया है, जो निरंतर याद बनी रहती है। और जब हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे तो हमारे अंदर भी उस परमात्मा की निरंतर याद बनी रहेगी। तो हम स्वयं को जान लेंगे, ब्रह्मांड के रहस्यों को जान लेंगे और ये जान जाएंगे अंत में, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और यही जानना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो आप हर समय अपने भीतर उसकी याद को बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। यही सच्चा सिमरन है। इसी को कबीर जी ने भी सिमरन कहा है। जो हम माला फेरते हैं उसको तो वो सिमरन कहते ही नहीं। वो कह रहे हैं इस माला फेरने का क्या लाभ है, मन तो चारों दिशाओं में घूम रहा है, जीवा राम राम कर रही है, हाथ माला फेर रहे हैं, का कोई लाभ नहीं है। लाभ तब होगा जब हमारा मन वहां रहेगा और उसमें लगेगा। और मन को जब हम सांसों के साथ जोड़ेंगे तब मन धीरे धीरे हर समय अपने निकट आकर परमात्मा के निकट आ जाएगा, क्योंकि हम ही परमात्मा है ना। कितना अद्भुत। सांसों के साथ एक हो जाएं। सांसों के साथ एक होकर ही आप निर्विचार हो जाएंगे। सांसों के साथ एक होकर ही आप वो जो सांसों के साथ सिमरन की बात की गई है उसे भी जान जाएंगे। कुछ मुंह से बोलना नहीं है, कुछ कल्पना नहीं करनी है, बस अपने भीतर ही भीतर निरंतर उस याद की डोर को पकड़े रखना है। नमस्कार, धन्यवाद।